मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन नॉलेज में। आज का टॉपिक है अगस्त 2024 से संबंधित, जिसमें एग्जाम से संबंधित जितने भी टॉप लेवल क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने। अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है वो बांग्लादेश ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं 2024 सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप के बारे में। संस्करण 6वां। आयोजन जो स्थल है वो नेपाल के अंदर किया गया है। विजेता जो टीम है वो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश का पहला खिताब है। और सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है मिराजुल इस्लाम है, जो बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजविंदर सिंह भट्टी को, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में देखते हैं। इसकी जो स्थापना वो 10 मार्च 1969 है। इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद मोहन को, यानी केंद्रीय गृह सचिव के रूप में गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहुल नवीन को, यानी प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 अगस्त को। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। भारत 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद चांद पर उतरने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। वर्ष 2024 की जो थीम है, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। नेक्स्ट है, विश्व अंगदान दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 अगस्त को। 2024 की जो थीम है, आज किसी के मुस्कान का कारण बने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीवी सोमनाथन को, यानी कैबिनेट सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 की जो थीम है, टिकाऊ जैव ईंधन हरित भविष्य को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 की जो थीम है, क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते। अगला क्वेश्चन है, तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिलजीत सिंह चौधरी को, यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में दिलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, 8वें धर्म धम सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। वर्ष 2024 के सम्मेलन की थीम, धर्म धम परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। इस सम्मेलन का उद्देश्य विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाना, हिंदू व बौद्ध सभ्यताओं के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पानी के नीचे चलने वाले रोबोट डिजाइन किए हैं?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासा ने। नासा के बारे में देखते हैं। स्थापना जुलाई 1958, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर। इसका जो प्रशासक है बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवा के अंदर। जो सम्राट प्रताप है इसे गोवा के अंदर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा बढ़ाने के लिए सी बॉक्स पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली के अंदर। यानी सी बॉक्स जो पोर्टल है वो नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरन गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30 अगस्त को। इसकी 2024 की जो थीम है, एक अदृश्य संघर्ष का सामना करना। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी देश के धूलिखेल शहर को एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के। यानी नेपाल के धूलिखेल शहर को एशिया का दूसरा स्वस्थ शहर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत का जलावरण कहां से किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ने। यानी INS अरिहंत का जो जलावरण है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक वेंकटरमन ने। यानी भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है कार्तिक वेंकटरमन ने जीता है। नेक्स्ट है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में कौन सा शहर नई अरबपतियों की राजधानी के रूप में शीर्ष पर उभरा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सतीश कुमार को। यानी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी श्रीनिवासन को। यानी NSG के नए महानिदेशक बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। NSG के बारे में देखते हैं। स्थापना 16 अक्टूबर 1984। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। इसके महानिदेशक बी श्रीनिवासन और इसके कैबिनेट मंत्री जो संबंधित है वो अमित शाह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर राजस्थान के अंदर। यानी GST भवन का जो हाल ही में उद्घाटन है वो उदयपुर राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है, फतेह में है मौज रानी को किस देश ने पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईरान ने। नेक्स्ट है, टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव को प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री से संबंधित आरोप में किस देश में गिरफ्तार किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। यानी महाराष्ट्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संजीव रैना को। यानी कि ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंधु गंगाधरन को। यानी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 से 29 अगस्त को। विश्व जल सप्ताह 2024 की जो थीम है
सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलीनियर्स ऑफ वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कल्पना शंकर। अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी शांभवी चौधरी और अशोक चौधरी ने बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है भगवान हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के अंदर, यानी स्टेच्यू ऑफ यूनियन यानी भगवान हनुमान जी से संबंधित जो प्रतिमा है उसका उद्घाटन अमेरिका के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जय शाह को, यानी आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। आईसीसी के बारे में डिटेल से समझते हैं। इसकी जो स्थापना है 15 जून 1909, इसका जो मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। नेक्स्ट है हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, के सी वेणुगोपाल को, यानी लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है के सी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व मच्छर दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस 2024 की जो थीम है अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली भारत के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं 2+2 वार्ता दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच है। भारत और जापान की सुरक्षा और रक्षा सहयोग को गहरा बढ़ाने के लिए 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी की। जापान पक्ष का नेतृत्व रक्षा मंत्री किहारा मिनेरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा ने किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख सुंदर राजन पद्मनाभम का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन है विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 19 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस 2024 की जो थीम है वैदिक विरासत एवं परंपरा। नेक्स्ट है 2025 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया द्वारा, यानी 2025 का जो आईसीसी अंडर 19 जो महिला T20 विश्व कप है इसकी मेजबानी मलेशिया देश द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का 59 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राकेश पाल। नेक्स्ट है विश्व फोटोग्राफी दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2024 की जो थीम है एक संपूर्ण दिन। अगला क्वेश्चन है विश्व मानवतावादी दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त को। विश्व मानवतावादी दिवस 2024 की जो थीम है #एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति उमाशंकर को, यानी भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में दीप्ति उमाशंकर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। नेक्स्ट है हाल ही में राजनाथ सिंह ने नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तटरक्षक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में
किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आटम मलयालम फिल्म है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो आटम मलयालम की है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म फौजी जो हरियाणवी है। और राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कच्छ एक्सप्रेस जो गुजराती से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो ब्रह्मास्त्र भाग फर्स्ट जो हिंदी से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म कंतारा जो कन्नड़ से संबंधित है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी जो कंतारा फिल्म से संबंधित है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक अरिजीत सिंह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेंटोगर्टन सिनावात्रा। यानी थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री पेंटोगर्टन सिनावात्रा बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तुर्की के अंदर। यानी दुनिया का सबसे पुराना जो सौर कैलेंडर की खोज है वो तुर्की के अंदर की गई है। ये है सौर कैलेंडर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी ने। यानी प्लास्टिक खाने वाले जो कवक है इसकी खोज जर्मनी ने की है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी यानी चम्मारी अथापट्टू और गेस एटकिसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, राणा आशुतोष कुमार सिंह को। यानी एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में राणा आशुतोष कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में 70वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस 2024 की जो थीम है, जंगल के राजा का जश्न मनाना। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपए। यानी अब यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की जो लिमिट है 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विनेश फोगाट ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 को मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 की जो थीम है, सत भविष्य को बुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 को मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 की जो थीम है वो है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए संवर्धन के लिए खेल। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजेश धनखड़ को। यानी प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के महानिदेशक के रूप में राजेश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश ने।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड का। यानी डेविड मलान जो है वो इंग्लैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 44वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। यानी 44वें प्रगति संवाद की जो अध्यक्षता है नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आपातकालीन प्रबंध के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को रूस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं व विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश ने। यानी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की जो शुरुआत है हिमाचल प्रदेश ने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। यानी 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेगबीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हेजा वैक्सीन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिलचोल यानी BBV 131। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 100 मीटर लंबे स्टील पुल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दादरा नगर हवेली के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केरल और त्रिपुरा को 20-20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने केरल और त्रिपुरा को 20-20 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक इंडिया के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूसरा स्थान। यानी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में मुंबई को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 3 है, मनीला फिलीपींस में, मुंबई भारत में और दिल्ली है भारत के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। यानी एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन रोपण की एक महत्वपूर्ण पहल अरण्य परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार ने। यानी बिहार के अंदर अरण्य परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स ने। यानी पृथ्वी की ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का परीक्षण किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान ने। यानी बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का जो परीक्षण है वो पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिखर धवन ने। यानी शिखर धवन ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो क्रिकेट है उससे संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ब्लैक होल फाइंडर ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड ने। यानी नीदरलैंड ने ब्लैक होल फाइंडर ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कौन सा हवाई अड्डा एशिया में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल का सबसे उच्चतम स्तर यानी 5 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, पुण्य सलीला श्रीवास्तव को, यानी स्वास्थ्य सचिव के रूप में पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के संवाद के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसान की बात, यानी किसान की बात के नाम से कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नलिन प्रभात को, यानी जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से 3 रामसर स्थल जिन्हें आर्द्र भूमि रामसर स्थल में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी नजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और तवा जलाशय मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, विश्व हाथी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 2024 की थीम है प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को मूर्त रूप देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वें मित्र शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मद्रुओया श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनंत दर्शन शंकर को, यानी MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से अनंत दर्शन शंकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल ने, यानी नेपाल के साथ मुनाल उपग्रह का प्रक्षेपण के लिए समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने हाथी ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, असम ने, यानी असम सरकार ने हाथी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कामेल मादोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया के साथ, यानी उदार शक्ति अभ्यास 2024 जो है मलेशिया के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PMO में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित सिंह नेगी को, यानी PMO में अतिरिक्त सचिव के रूप में अमित सिंह नेगी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 अगस्त को, यानी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2024 7 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई भारत #100 इनविजनिंग टुमोरोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, KV सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुनचुनगिरी और चुन्नानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों को, यानी आदि चुनचुनगिरी कर्नाटक के अंदर है और चुन्नानूर केरल के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, यानी किसानों की सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व LNG रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेलीकृत प्राकृतिक गैस LPG आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
1 से 7 अगस्त। विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 जो थीम है, अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान सहायता। नेक्स्ट है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड सरकार ने, यानी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो झारखंड ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8वां स्थान मिला है, यानी वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, कॉल ऑफ गिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परिमल नाथवानी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्ज्यूम 4 मिशन के लिए किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर, यानी कश्मीर शहर विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल के सीईओ को आईआईटी खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, इनका नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुंदर पिचई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत, यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक जो देश है वो भारत बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बन गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, GRI। नेक्स्ट है, हाल ही में जमशेदजी टाटा कॉरपोरेशन सफलता के लिए शक्तिशाली सिख नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जिलों का। वो 5 जिले कौन कौन से हैं मैप में देखते हैं। एक तो है द्रास, एक है नुब्रा, एक है साम, एक जास्कर और चांगथांग। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने गुरु घासीदास तैमूर पिगला टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ ने। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों को भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक, यानी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी मनु भाकर और PR श्रीजेश को। नेक्स्ट है, किसे पेरिस ओलंपिक 2024 पैरालंपिक उद्घाटन के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुमित अंतिल व भाग्यश्री जाधव को। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केंजा लेली ने। केंजा लेली मोरक्को की निवासी है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में अमनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक, यानी पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में अमनी लेखरा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बन गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्टा मेत्सोला, यानी दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद की जो अध्यक्ष है रॉबर्टा मेत्सोला बनी है।
आज का ये टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पानी के नीचे चलने वाला रोबोट को डिजाइन किया है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप सब।